तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया गया। एग्जाम्स नहीं हो रहा था और एग्जाम्स हुआ तो तुरंत ही आप लोग का एग्जाम्स हुआ, तुरंत रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आप लोग का टाइपिंग टेस्ट लेके उसको क्लियर कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे UIS उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है उर्मिला DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो न्यू वैकेंसी 2020 के लिए निकल के आई है, उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल जानेंगे और डिटेल से बात करेंगे। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का डेट 8 तारीख से लेके 22 जून तक था, लेकिन अभी जैसे ही 22 जून को इसका डेट खत्म हो चुका था तो फिर 2 दिन के लिए 24 जून तक इसका लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो अगर आप लोग इस फॉर्म के बारे में अप्लाई किए हैं तो आप लोग के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा, जो सिलेबस क्या होगी, जॉब परमानेंट है क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बेल्ट्रॉन DEO की ज्वाइनिंग पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, जो सिलेबस क्या है, इसको लेके जो आप तैयारी कहाँ से करें, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, इस सब के बारे में आप लोग के मन में क्वेश्चंस होगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहूंगा, जो अभी चीजें क्लियर होके नहीं आई है, ऑफिशियली इसको नोटिफाई नहीं किया गया, जो सिलेबस यही रहने वाला है। लेकिन एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप और हम लोग ये कह सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंप्यूटर का बुक पढ़ना चालू कर देना है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोग को 50% मार्क लाना अनिवार्य रहेगा। अगर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से आपको 50 नंबर लाना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप लोग ये फॉर्म भरे हैं तो अभी से ही आप लोग तैयारी में इसके लग जाते हैं, तो आने वाले दिनों में जब इसके एग्जाम्स होंगे तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे। तो सिलेबस के अंदर आप तो कंप्यूटर से ही आप लोग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट से एक कंप्यूटर का बुक लीजिए, उसको अभी से ही पढ़ना चालू कर दीजिए और इस चैनल के साथ भी बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है बारी बारी करके सीरीज आने वाली है उर्मिला DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो उर्मिला एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसके थ्रू से बिहार सरकार को जिस जिस डिपार्टमेंट में मैन पावर की जरूरत होती है वहाँ कैंडिडेट का एग्जाम्स कंडक्ट करवा के उनको क्वालिफाई करवा के वहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट को उठा के बिहार सरकार को मैन पावर प्रोवाइड कराती है। तो ये थर्ड पार्टी एजेंसी है, तो ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही जॉब होने वाली है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो भी जॉब होते हैं, जितने भी ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब रहेगा, अगर आप लोग का वर्क पीरियड खत्म होने को रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स बढ़ते ही जाते हैं। और हालांकि आप लोग भी जानते होंगे, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ कहीं ना कहीं कर्मचारी की कमी देखने को मिल रही है। कर्मचारी की कमी है तभी तो इतने सारे फॉर्म निकाले जाते हैं, इतनी सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती है और उन सभी का एग्जाम्स कंडक्ट करवा के बच्चों को लिया जाता है। तो यहाँ पहले से ही कर्मचारी की कमी है, तो जो बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा उनको हटाएगा क्या। तो अगर आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं और ढंग से अच्छे से काम कर पाते हैं तो आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, निश्चिंत रहे। हालांकि जॉब परमानेंट है, ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन फिर भी परमानेंट बेसिस पे जितने भी कैंडिडेट की जॉब लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हटाया जाता। और आने वाले कुछ समय में अगर आप लोग रेगुलर काम करते ही हैं तो आप लोग का परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब जो अगले प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग के मन में बार बार ये निकल के आ रहा होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देना चाहूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस का इजीली फॉर्मूला है इसमें, लेकिन उससे पहले भी आप लोग को ये बात जान लेना जरूरी होगा, जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं उन सभी को यहाँ पे एग्जाम्स और टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। कुछ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एग्जाम्स और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो कैंडिडेट जो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। मतलब कि वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो जिस कैंडिडेट के पास होंगे उन्हीं कैंडिडेट को एग्जाम्स और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये ऑफिशियली ऐसा नोटिफाई कर दिया गया था। जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑफिशियली नोटिस वहाँ पे रोटेट कर रहा था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये पता होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आप लोग का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बना के आप लोग का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आप लोग को 2 लैंग्वेज में ली जाएगी। आप लोग का जो टाइपिंग है इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। वही अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो उसमें 20 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के तरफ से ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कमेंट्स में, सर टाइपिंग किस फॉन्ट पे लिया जाएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो टाइपिंग जो है आप लोग का किस फॉन्ट में लिया जाएगा।
अगर ये ऑफिशियली नोटिफाई नहीं की हुई रहती है तो हिंदी आप लोग का कृति देव में ही लिया जाता है और इंग्लिश का जो टाइपिंग फॉन्ट होता है वो सभी एग्जाम्स का सेम ही होता है। तो अगर ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया है जो किस फॉन्ट में टाइपिंग लिया जाएगा तो आप लोग का ऑब्वियसली कृति देव में ही हिंदी का टाइपिंग लिया जाएगा, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग का जो एग्जाम होगा उससे पहले आप लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा जो आप लोग का किस फॉन्ट पे टाइपिंग लिया जाएगा, जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नोटिफाई नहीं किया तो आप लोग का जो कृति देव में ही टाइपिंग लिया जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेसर। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो बेल्ट्रॉन के ज्वाइनिंग पर क्या असर पड़ेगा। तो अभी जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे 27 तारीख से, जो 27 तारीख है उससे बेल्ट्रॉन के केवाईसी होने वाला है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर्स। तो ये ऑफिशियली क्लियर नहीं हुई है। बेल्ट्रॉन केवाईसी के जो बारे में आप लोग बात कर रहे हैं और अगर आप लोग न्यूज़ और नोटिस देख पा रहे होंगे तो ये ऑफिशियली निकल के नहीं आई है जो बेल्ट्रॉन के तरफ से केवाईसी होगा। ये न्यूज़ वहां से निकल के आई। कुछ कैंडिडेट अभी बेल्ट्रॉन पटना भवन गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने शायद, मैं यहाँ पे चीज़ें कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो यहाँ पे शायद कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो जाके बेल्ट्रॉन ऑफिस पटना में जाके बात किए तो वहाँ से उन लोग को अधिकारी ऐसा आश्वासन देते हुए कहे हैं कि आप लोग का जो केवाईसी होंगे 27 तारीख से आप लोग का केवाईसी चालू होने वाला है। तो केवाईसी वैसे होता क्या है, केवाईसी जो होने वाला होता है तो उसमें आप लोग का बेसिक डिटेल्स मांगे जाते हैं। बेसिक डिटेल्स केवाईसी उन्हीं कैंडिडेट को करवाया जाता है जो उस संस्था से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर चीजें यहाँ पे ये निकल के आ रही जो केवाईसी पहले ही करवाया जाएगा तो केवाईसी करवाने के लिए कोई इतना ही बड़ा बात इशू नहीं है तो केवाईसी करवाने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो मेरे भाई मैं आप लोग को एक चीज़ें कंफर्म कर देना चाहूँगा जो कैसे, अगर ऑफिशियली ज्वाइनिंग के रिलेटेड कोई नोटिस भी दे दिया जाता है तो अभी आप लोग जानते होंगे जो कैसे हालात बने हुए हैं। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना खतरे से खाली नहीं हो सकता है और ये सोशल डिस्टेंसिंग के रूल के खिलाफ है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जो भी अगर आप लोग को अगर पटना बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ है। तो ये अभी होगा ही नहीं। कोई नोटिस दे भी दिया जाए तो ज्वाइनिंग होगी कैसे, आप लोग का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी ज्वाइनिंग के रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं निकाल रही है। एक बार चीज़ें हालात कंट्रोल में आ जाते हैं, सब कुछ ओपनली खुल जाएगा, जैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी संस्था है वो ओपनली खुल जाएंगे तो उसके बाद तुरंत ही आप लोग के ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस आ ही जाएगी। क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहा था और एग्जाम्स हुआ तो तुरंत ही आप लोग का एग्जाम्स हुआ, तुरंत रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आप लोग का टाइपिंग टेस्ट लेके उसको क्लियर कर लिया गया। तो वैसे ही जैसे एग्जाम्स, टाइपिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट आपको तुरंत बन के निकल के आ गया था, वैसे ही जैसे ही विभाग से रिक्तियाँ आने शुरू हो जाएगी तो वो अगर आप लोग पेपर कटिंग के न्यूज़ पे अगर विश्वास रखते हैं, जो पेपर में से बताया गया था जो आप लोग की ड्यूटी थाने में दी जाएगी, यहाँ दी जाएगी, इस विभाग से वैकेंसी निकल के आई है, तो वो न्यूज़ और नोटिस पेपर में ही रह जाती है। जितने भी वैकेंसियाँ पेपर में निकाली जाती है 50,000 वैकेंसियाँ पे बहाली होंगी, ये वो जितने भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है वो सभी पेपर में ही रह जाती है। तो आप उस पर विश्वास ना करें। अगर विश्वास कर भी रहे तो रुके, ऑफिशियली देखिए ऑफिशियली नोटिस कब आ रही है, ऑफिशियली नोटिस पर ही विश्वास करें। तो जैसे ही एक बार ये हालात सुधार एवं काबू में आ जाते हैं तुरंत बाद ही आप लोग को ऑफिशियली ऐसा नोटिस देखने को मिलेगा आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो बेल्ट्रॉन डीईओ के जितने भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ घबराए नहीं, धैर्य बना के रखें। जैसे ही एक बार हालात काबू में आ जाते हैं तो आप लोग को ऑफिशियली नोटिस कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे अभी जो डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो क्लास है वो रेगुलरली आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। तो चलिए, धन्यवाद।